हमने इस लोक अदालत में तकरीबन 80,000 केस रेफर किए हैं। आज की लोक अदालत में 9 बेंचों का गठन किया गया है। 2-3 हज़ार छूट दे के फिर लोक अदालत का ढोंग रचने से कोई फ़ायदा नहीं है। निराश है जब कोई लोक अदालत लग रही है, अगर होता है कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन जानबूझकर भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का नारा न कोई जीता ना कोई हारे की तर्ज पर यह लोक अदालत लगी है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रही है लोक अदालत और कुछ निराश भी हैं, कुछ खुश भी हैं। आइए चलते हैं, सुनाते हैं आपको कि इस लोक अदालत के बारे में यहाँ के लोगों की क्या है राय, सुनिए। नहीं निपटा। ये धौलीपाल ग्रामीण का मामला 25,000 का लोन था, जिसमें से 18,000 कुछ रुपए बकाया है, जिसमें से ये कह रहे हैं 3,000 छोड़ के हम 15,000 रुपये दे दो। तो जो अगर 15 ऐसे 2-3 हज़ार छूट दे के फिर लोक अदालत का ढोंग रचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, इनके चाहे बैंक में ले लो, इनका रवैया पैसे लेने के लायक नहीं। अगर सही तरीके से बात करें तो हर जो है कर्जदार वो पैसे दे सकता है, पर ये तो बंद कमरे में बैठ के बड़े जो पैसे का ठगी है वही कर सकते हैं। इसके सिवा आम नागरिक को ये न्याय नहीं दे सकते, ये निपटा नहीं सकते। हनुमानगढ़ ज़िले में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सचिव एडीआर सेंटर संदीप कौर का क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। माननीय रालसा के निर्देशानुसार और श्रीमान डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की मार्गदर्शन में आज की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की ये अंतिम लोक अदालत है। हमने इस लोक अदालत में तकरीबन 80,000 केस रेफर किए हैं। लोक अदालत का नारा ना कोई जीता ना कोई हारा, इसका संदेश हमने पक्षकारान तक पहुंचाने की शिद्दत से कोशिश की है। इसके हमें परिणाम भी मिल रहे हैं। आज की लोक अदालत में 9 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें न्यायिक, राजस्व, कंज्यूमर फोरम, परमानेंट लोक अदालत और प्री लिटिगेशन मामलात का निस्तारण किया जाएगा। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में नागरिकों का विश्वास कायम रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उनका बोझ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर कम रहे। और हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारा यही प्रयास रहता है कि जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उनके संबंध में पक्षकारान को समझाया जाए, समझाइश से राजीनामा तक उनको पहुंचाया जाए। इस बार की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें हम प्री लिटिगेशन मैटर्स को बड़े स्तर पर टारगेट कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है, अगर हम उनके ऊपर फोकस करते हैं तो जो न्यायिक ऊर्जा, न्यायिक समय और न्यायिक संसाधन हैं वो हम ज़्यादा गंभीर मामलों के निस्तारण पर खर्च कर सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील है कि आप अपने लेवल पे हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत में जो सहयोग दे सकते हैं उसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, ताकि आपका ये जो कदम है वो देश की उन्नति में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। बिल्कुल, राजस्व प्रकरण भी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किए गए हैं। लोक अदालत में राजीनामे से केसों का निपटारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बैंकों के ज़्यादा केसेज यहाँ लोक अदालत में देखे गए, जो कि आए हैं। समझाइश का दौर भी चल रहा है। आइए बैंक अधिकारियों से जब इस संबंध में बातचीत की गई और लोक अदालत के बारे में जब उनसे पूछा गया और समझाइश किस प्रकार होती है, क्या किया जाता है बैंक की ओर से, आइए सुनते हैं उनका क्या जवाब है। हम पंजाब नेशनल बैंक से आए हैं और यहाँ पे लोक अदालत में सेटलमेंट के जो बोरोवर के खाते डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं उनके सेटलमेंट के लिए जो लोक अदालत लगाई जा रही है, उसके लिए हम आज उपस्थित हैं यहाँ पे। इसके कारण तो कई हैं, पर हर एक केस का अलग अलग कारण हो सकता है। कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन जानबूझकर भी हो सकते हैं। तो केस टू केस बेसिस पर ही इसका बता सकते हैं कि क्या कारण रह सकता है। यहाँ पे बैंक की स्कीम OTS पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से अगर वो खाता उस पॉलिसी के हिसाब से आता है तो उसको उतनी छूट दी जाती है। और वो भी केस टू केस बेस पे ही डिपेंड करता है कि किसका खाता कितना ख़राब है, कितने रुपए का है। अब उसमें अमाउंट भी डिपेंड होती है। बड़े खाते में कम छूट होती है, छोटे खातों में टाइम के हिसाब से भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। नहीं, ऐसा नहीं है, समझाने में सफल नहीं हुए। कई बार होता है कि जाते हैं, उस समय उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है। पर ये यहाँ पे लोक अदालत का जब किया गया है तो कुछ कोर्ट को डिक्री को भी महत्व देते हैं, वो अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि समझाने में दिक्कत है। बैंक वाले हमेशा जा रहे हैं, सबका बिल्कुल एकदम रेगुलरली फॉलोअप होता है। तो इसमें मैं नहीं मानता कि इस चीज़ की अपना लोन सही समय पे चलाते रहें, भरते रहें, स्टैंडर्ड रखें।
खाता को NPA होने ही मत दें कि ऐसी दिक्कत आए, क्योंकि अगर NPA होता है तो आगे लोन वगैरह भी में भी दिक्कत आती है, दूसरा लोन लेने में भी, इस चीज़ में भी। तो सबसे बस यही अपील है कि आपके लोन स्टैंडर्ड रखें, नियमित रूप से अपनी EMI वगैरह सब भरते रहें। मेरा नाम जगदीप सचदेवा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि समझाइश से यहाँ पर केस को निपटा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिस केस का निपटारा कर दिया जाता है उसकी अपील भी आगे नहीं होती है। इसीलिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि राजीनामे से केस निपटाने के बाद सभी जो केसेज से संबंधित, वाद से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनकी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।